नारी का उसे जग से मिटाना है। करे सौदा जो नारी का उसे जग से मिटाना है। और काली सिंह की तान शोहरत को भाई आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। और काली सिंह की शान शोहरत को भाई आगे बढ़ाना है। शादियों का भी तादाद में दौलत मिलो और बस्ती की तरफ निकल जाओ। जो गरीब यतीम मोहताज अपाहिज नजर आते हैं, अंधे लंगड़े लूले बहरे, उनको मदद करो। आओ मेरे साथ। जय मां। अब इस बुढ़ापे में बहू की मार तो मैं नहीं सह सकता सीता। बहू की मार अभी उम्र में मैं नहीं सह सकता। एक बात मेरी मानोगी सीता? चलो हम इस घर को छोड़कर कहीं बाहर निकल चलते हैं सीता। अरे बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी जाकर हम लोग मांग के खा लेंगे, लेकिन बहू की मार से तो बच जाएंगे सीता। अरे इस घर को छोड़कर तो मैं कब के चला जाता, लेकिन मैं यही सोचता था कि काश मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, तुम्हारी परवरिश कौन करेगा? न तो बहू रानी करेगी और न ही तुम्हारा बेटा समर सिंह करेगा। काश अगर तुम कचरे में भी पड़ी होती तो इस हवेली के अंदर तुम्हें उठाने वाला कोई नहीं सीता। इसलिए तुम मेरी बात मानो, तुम मेरी पत्नी हो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, खाना खिलाएंगे, लेकिन हम तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर नहीं जाऊंगा। जहाँ भी रहेंगे हम तुम्हें अपने साथ लेकर रहेंगे सीता। और देखिए रात काफी हो गई है, हवेली में सब सो गए हैं। अब चलो चुपके से यहाँ से हम लोग निकल चलते हैं सीता। चलो आओ। घर छोड़कर तो हम काफी दूर आ गए हैं सीता, लेकिन अब इस बुढ़ापे में हम किसी का काम भी नहीं कर सकते। भोजन कैसे मिलेगा सीता, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। स्वामी जी यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आप बूढ़े हो चुके हैं, किसी का काम भी नहीं कर सकते, मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता, नहीं तो किसी के घर जाकर चौका बर्तन करती, किसी तरह दोनों प्राणी अपना जीवन बिताते। लेकिन ऊपर वाले ने मेरी आंखों की रोशनी को छीन ली। नहीं सीता, ये तुम क्या कह रही हो? चौका बर्तन करने की बात करती हो? जरा सोचो, जब हमारे पिताजी का जमाना था
तो हमारे गांव के लोग तुम्हारी शक्ल को नहीं देख सके और आज तुम चौका बर्तन करने की बात करती हो। नहीं सीता नहीं, हम कहीं भी जाकर भीख मांग लेंगे, लेकिन हम तुम्हें किसी के घर चौका बर्तन करने के लिए नहीं भेजेंगे सीता। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे दोस्तों तथा मेरी माता और बहनों, जैसा कि मेरी बहू और मेरे बेटे ने हम लोगों के साथ इतना बड़ा जुर्म ढाया है, आप लोग कभी अपने माता पिता के साथ इतना बड़ा जुर्म मत ढाना, नहीं उनकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। काश ऐसा करना तो एक बार अपने बारे में जरूर सोच लेना कि काश मेरे भी औलाद होगा, मेरे साथ ऐसे ही सलूट करेगा तो मेरा क्या होगा। इसलिए आप लोग अपने माता पिता के साथ कभी इतना बड़ा जुर्म मत ढाना, नहीं उनकी जिंदगी नर्क बन जाएगी, उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आप लोग ऐसा कभी मत करना। हेलो। और ये आगे दुखराम भाई झाऊ के पुरवा निवासी, इनकी तरफ से दादी और दादा के दुख और मुसीबत को देखते हुए ये 50 रुपए की मदद कर रहे हैं। पालिश किया था तोहरे दुआरिया पे आवल भिखारी, भूखिया ते निकले परान हो। हे बबुआ चुटकी पे दैता अभिशाप, हे बबुआ चुटकी पे दैता अभिशाप। तोरे दुआरिया पे आवल भिखारी, भूखिया से निकले परान हो। बबुआ चुटकी पे दैता अभिशाप, हे बबुआ चुटकी पे दैता अभिशाप। बना रखे बाबू कितवरी नौकरिया, घर मर गए सुख से तोरी गुजरिया। हेलो। और ये आगे ब्रिजलाल भाई, इनकी तरफ से 20 रुपए की मदद कर रहे हैं। पालिश धन्यवाद। भगवान उनका भंडार भर रखे, उनके बच्चे सलामत रहे। अनार गे बाबू जितोरी नौकरिया, घर मर गए सुख से तोहरी गुजरिया। हेलो। और ये आगे केशोराम, ये दादी और दादा के दुख और मुसीबत को देखते हुए 20 रुपए की मदद कर रहे हैं। पौराहवा निवासी। ऐसे गारी भवन का देहलू जोगा, हे बबुआ चुटकी पे दैता अभिशाप। हेलो। हेलो। ये आगे घर मालिक साहब के जीजा जी, इनकी तरफ से दादी और दादा के दुख और मुसीबत को देखते हुए ये 100 रुपए की मदद कर रहे हैं। पालिश धन्यवाद। बाबू साहब का भगवान भला रखे, उनके बीवी बच्चे सलामत रहे। बाबूजी 3 दिनाते न मिलेला भोजनेवा, भूमियत जात बाट हमरो परनेवा। हेलो। और ये आगे रामथेर भाई भसिया के पुरवा निवासी, इनकी तरफ से दादी और दादा के दुख और मुसीबत को देखते हुए ये 100 रुपए की मदद कर रहे हैं। पालिश 3 दिना से ना मिलेला भोजनेवा, भूखिया से जात बाट हमरो परनेवा।
हेलो। बबुआ और ये आ गए राहुल भाई नरसिंहपुर निवासी, ये 20 रुपए एक मदद कर रहे हैं। हे बबुआ चुटकी भेदैया पिता। हेलो। ये आ गए सुरेश कुमार बेही